अब ट्रंप जब पूरी तरह से पागल हो गया है तो भाई तमाचा तो पड़ना ही है। बुरे सब है, लेकिन कौन ज्यादा बुरा है? गालियां उसको पड़ती हैं। माशाल्लाह से पूरी दुनिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को गालियां पड़ रही हैं। मोहतरम हजरात, अब भारत ने भी जब देख लिया, अब मोदी सरकार ने देख लिया कि हमने सब कुछ कर लिया, ये तो मान ही नहीं रहा, उल्टा हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है। तो मोदी जी को भी ये समझ में आ गया कि भैया अब जवाब देना पड़ेगा। और अच्छी बात है प्रधानमंत्री की, ये अच्छी बात है। बहुत लोग ये फोन राजा भाई तुम तो पहले मोदी जी को ऐसे कहता है, अब हम तो जहां मोदी जी है ही गलत वहां बोलेंगे। जो बात गवर्नमेंट अच्छी कर रही है वो भी मैं बोलूंगा। तो आज मोदी सरकार के द्वारा जोरदार तमाचा जड़ा गया है। कैसे? क्योंकि भारत पर जब 50%, 25 पहले और 25 अब जब भारत पर टैरिफ लगा दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका से जो चीज हम खरीदेंगे भाई 50% हमें महंगी मिलेगी। भारत ने बोइंग से डील करी थी, अमेरिका की कंपनी बोइंग, लेकिन वो नॉर्मल विमान नहीं थे, वो जासूसी जहाज थे। 12 हम पहले ले चुके थे, अब हम लेने जा रहे हैं 6 और जासूसी जहाज बोइंग कंपनी से अमेरिका की। ये डील थी 2.42 बिलियन की जब हमने डील करी थी, लेकिन क्योंकि अब 50% टैरिफ लग गया तो सब कुछ लगा के वही डील जो पहले हमें 2.42 बिलियन की पड़ रही थी, अब वो डील हमें 3.6 बिलियन डॉलर की हो गई, महंगी हो गई। तो मोदी सरकार ने समझदारी करी और इस डील को रद्द कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए भैया, हम देख लेंगे अपना खुद, इतने महंगे। भाई अगर मोदी सरकार लेती, मोदी सरकार की बेवकूफ़ी होती, लेकिन यहाँ पर सही खेल गए मोदी जी कि भाई हम नहीं लेंगे अब तुम्हारा जहाज, हम कहीं और, रूस है तो हमारा। यही बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, तो अंधभक्त मुझे गाली बक रहे हैं, तुम तो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो। कद्दू है खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ मुसलमान नहीं है। जो नीति है, जो स्टेप गलत उठाए जाते हैं ना, उसके खिलाफ हैं हम। अब समझे आप, अंधभक्त में और हम में फर्क ये है। और सारे हिंदू अंधभक्त नहीं है। हमारी आईडी उड़ाने वाला बंदा कह रहा था, जो मीडिएशन करवा रहा था, जो बात कर रहा था, यार तुमने रजा भाई की आईडी क्यों उड़ाई है, वो तो पता ही चला। वो कह रहा है कि हाँ मोदी जी के खिलाफ बोलता है, हम सबको अंधभक्त बोलता है। बात वो भी ये अंधभक्त वाली कर रहा था। तभी तो गुफा में छुप कर, सामने से आईडी नहीं उड़ाते, छुप कर उड़ाते हैं। क्योंकि हमारे सामने आ गए तो हम लीगल तरीके से उड़ाएंगे। लीगल ऐसा उड़ाएंगे कि बाहर 10 साल तक जेल में सड़ेगा, बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे लोगों ने 1-2 को नहीं, पता नहीं कितने लोगों को टारगेट किया है। अब सुनिए आगे की कहानी। रूस से हमारी दोस्ती अच्छी है, समझदारी यही थी और यही समझदारी है कि भारत रूस से फाइटर जेट भी ले, रूस से S-500 भी ले। ये मैंने परसों भी कहा था। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर अजीत डोवाल के बारे में जानकारी, इस वक्त वो रशिया में हैं, ऐलान कर दिया गया है, डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन तैयारी भारत में हो रही है। भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ऐसे वक्त में भारत और रूस के बीच बड़ी डील हो सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब चलते हैं आगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। सोचिए, हमारे मुल्क ने, हमारे प्रधानमंत्री ने भाई साहब इतनी इज्जत दी, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, भाइयों बहनों, हमारा मित्र अमेरिका। भाई क्या प्रोपेगेंडा हुआ, मिला क्या? चिड़ा पड़ा है, पता नहीं क्या। इसकी पूंछ पर पैर रख दिया किसने, क्या? अब ये ताज़ा तरीन वीडियो है। भाई पत्रकार ने पूछा कि और भी कई देश ऐसे हैं जो रूस से तेल लेते हैं, पर आपने सिर्फ भारत पर ही ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया? तो ट्रंप ने कहा अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी तो और प्रतिबंध लगाएंगे। मामला रूस नहीं, कुछ और लग रहा है दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन इस वीडियो में आप सुन लीजिए। Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Secondary sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. ये गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप
भाई साहब, इससे अमेरिकी पत्रकारों ने कहा, पूछा, वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, कि भारत ने खुलासा किया कि अमेरिका खुद रूस से फर्टिलाइजर, यूरेनियम, केमिकल्स खरीद रहा है। खुद अमेरिका रूस से खरीद रहा है, लेकिन हमारी यानी भारत की आलोचना कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो पता है सफेद सुअर ने क्या कहा? मुझे नहीं पता इस बारे में, आई डोंट नो। सुनिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. हजरत मोहतरम, सुन लिया आपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारत का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मुसलमान, कुछ हिंदू, विपक्ष की पार्टी और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप नहीं माना था। कल भी जहां हम खड़े थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। और इस सफेद सुअर ने रंग बदला, और जो अंधभक्त कल तक इसकी पूजा कर रहे थे, बुरा मानते हैं अंधभक्त, ये देखिए। जी हाँ, यही भारत है, हमारा प्यारा मुल्क यही भारत है। ये देखिए, पूरी तस्वीर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में अगर कहीं पूजा होती है तो वो भारत है। इसे कहते हैं हम अंधभक्त, इसे कहते हैं। देखिए, सर अपना डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति के पैर पर रखा हुआ है, पीछे बीवी तक का फोटो है और प्रधानमंत्री का फोटो बैनर पर लगा हुआ है, वेलकम टू इंडिया लिखा हुआ है। भारत आने पर अंधभक्त इतना खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना वालिद मोहतरम बना लिया था, और बाप तो बहुत छोटी बात है, भगवान बना लिया था। अब फिर से आग लग जाएगी, आईडी उड़ाओ इसकी। अबे तुम्हारे आईडी उड़ाने से सच थोड़ी ना मिट जाएगा, सच बर्दाश्त नहीं होता। अब आज भारत सरकार वही कह रही है, वही कर रही है जो पिछले कई सालों से हम कह रहे थे कि भाई अमेरिका को ज्यादा मत घुसाओ, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका ने ठगा नहीं। लीजिए, भारत का विदेश मंत्रालय का हुजूर ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल पोस्ट है। इसमें विरोध किया है। भारत ने कहा कि हमने देखा पिछले कुछ समय से रूस से तेल लेने पर अमेरिका हमारी बार बार आलोचना कर रहा है, जबकि दूसरे कई देश रूस से बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं। और यह दुख की बात है कि लगातार अमेरिका हमें निशाना बना रहा है। हम अपनी पोजीशन इस मामले में पहले क्लियर कर चुके हैं। 1.4 बिलियन लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए हमें जो सही लगेगा हम वो कर रहे हैं। चाहे बिजनेस हो, हमें जहां फायदा होगा अपने लोगों के लिए हम वहां से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमें निशाने पर ले रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम अमेरिका को इसका जवाब देंगे। अब आप कुछ भी कह लीजिए, हम आज मोदी जी की तारीफ करके खुश हो जाएं और मोदी के सारे खुश, आज तो रजा गराफी ने मोदी की तारीफ कर दी। लेकिन सच्चाई है आपकी स्क्रीन पर, यह भी एक कड़वा सच है। अमेरिका ने जो पाबंदी भारत पर लगाई, उसकी वजह से आप देख सकते हैं ग्राफ। मोबाइल में आप अपना गूगल खोलिए और आप इंडियन करेंसी चेक कीजिए, डॉलर के मुकाबले तेजी से धड़ाम से नीचे आके गिर गया है। रुपया आज किसकी वजह से गिरा? पुराने बयान लगाकर मोदी जी के दिखाऊंगा तो मोदी वालों को बुरा लगेगा, क्या ये फिर से मोदी के खिलाफ। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनसे सवाल नहीं करें तो तुम्हारे मामू के बेटे से करें हैं? अब सुनिए आगे की कहानी। अब जो भारत पर पाबंदी लगाई जा रही थी और जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई, और अगर हम टैरिफ मान लेते और उसके बाद अमेरिका से बिजनेस करते, तो भारत में सबसे ज्यादा नुकसान सीधा सीधा किसे होता? किसानों का होता। एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री ने सामने आके साफ साफ कह दिया कि भारत का किसान पहले नंबर पर, यानी फार्मर फर्स्ट, किसानों का साथ। जी हां, आपको बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि हां, हमारे किसान सबसे ऊपर हैं, उससे ऊपर कोई नहीं है। और उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया है
कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका नुकसान मुझे पर्सनली बहुत होगा। बिल्कुल होगा मोदी जी, आप ही घुसे थे बिल्कुल, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। किसी ने नहीं कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को सर पे चढ़ाओ। अब सर पे कहावत है, जिसको सर पे चढ़ाओ वो आग मूतता है, तो वो आग मूत रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आज किसानों के लिए खड़े हुए और किसानों को सबसे ऊपर बताया। सुनिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अमेरिका को पंच किया है। यह रहा ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ा और चिढ़ाया है। रूस और भारत ने डील कर ली है। फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम और इंडस्ट्रियल एरिया में, सेक्टर में वो साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, उनसे मुलाकात की और कहा कि हम भारत के साथ अपना ट्रेड, बिजनेस और रिश्ते बढ़ाएंगे। सुन लीजिए। Уважаемый господин Довал, приветствую вас в Москве. Рад нашей новой встрече. Россию и Индию связывают прочные, доверительно проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. आज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अंधभक्तों ने अपना बाप मान लिया। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, पूजा कर रहे थे उसकी। थू। आज उस अमेरिका ने, उस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एग्जाम्पल की तरह सेट किया कि देखो हमने भारत के साथ क्या किया। यकीन नहीं आ रहा है ना भक्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद होगी तुम्हें अपने बाप से। मेरे दूसरा बाप, उम्मीद होगी तुम्हें कि क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कुछ अच्छा बोल दे, हम सब माफ कर देंगे। फिर से पापा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जैसा हमने भारत के साथ किया, जैसा हमने भारत के साथ किया वैसे हम किसी भी देश के साथ कर सकते हैं, जैसा हम अगली बार चीन के साथ करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका यह दिखा रहा है कि सबसे बुरा हमने भारत के साथ किया है। इंडियन जो तेल की कंपनियां हैं, उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। अब और जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने भी रूस से तेल लेना बंद कर दिया और इंतजार कर रही है कि अब मोदी सरकार क्या कहती है, हमारी गवर्नमेंट हमसे क्या कहती है। चाइना ने भी ऐसे मामले में भारत का साथ दिया। यह है भारत के अंदर जो चीन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और यूएन के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका और ऐसे हालात बना रहा है जिससे मुश्किल पैदा हो रही है। और एक अंग्रेजी में कहावत भी लिखी है, अगर आप किसी को अलाउ करोगे, अंग्रेजी में है, अगर आप किसी को अलाउ करोगे कि वो बुरा बर्ताव करे तो वो और बुरा आपके लिए हो जाएगा। ये बिल्कुल मोदी जी पर सही बैठ रहा है। मोदी जी क्या कर रहे थे, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। उनके पसंदीदा लोग क्या कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप। एक बाबा का मैंने वीडियो दिखाया था, याद दिखाऊंगा नहीं, बस याद दिला रहा हूं, भूलने थोड़ी नहीं दूंगा तुमको। भाई मंत्र का उच्चारण कर रहे थे उस सफेद सुअर के लिए, अपने देश के लिए करो, उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए मंत्र के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम डालकर उसकी जीत की कामना कर रहे थे। आज जीत कर उसने अंधभक्तों के मुंह में मूत दिया है। और यह बात बोलता हूं तो बुरा लग जाता है, अरे ये क्या बोल दिया इसने, तमाम सारे हिंदुओं को कभी रजाग्राफी कुछ नहीं कहता। रजाग्राफी सिर्फ इतना कहता है कि एक जो भीड़ है, जिसका खाना नफरत, जिसका पानी नफरत, जिसका सोना नफरत, जिसका उठना नफरत, वो कभी भी हक बात को पसंद नहीं करेंगे।
तभी तो मिर्ची लगती है। प्रधानमंत्री ना बोले थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान को कहा था एक टेबल पर बैठ के बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान का विदेश मंत्री और हमारे भारत का विदेश मंत्री चाइना पहुंचे थे और एक ही टेबल पर बैठे थे। सच्चा कौन झूठा कौन, मुझे नाम लेने की कोनो जरूरत है का? नहीं ना। हाँ, इसी तरह से अब नहले पर दहलाइए कि जो चाइना, लीजिए तस्वीर पहले देख लिए, खबर देखिए, आहा प्रूफ, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बांध बना रहा है जिससे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी वो कंट्रोल कर सकता है। भारत ने विरोध जताया है। दूसरी तरफ अभी जो पिक्सार है ओपन सोर्स सैटेलाइट, उससे अभी भारतीय एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि चाइना ने सड़कें बना ली है हमारे इलाकों में घुसने के लिए और उसकी सड़कें बनकर तैयार हैं। तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में चाइना ने अपने गांव बना लिए हैं। ये सब तो सुनने हैं ना, तो आगे की आज की सुनिए। इन तमाम चीजों के बाद मोदी जी रिपोर्ट के साथ दिखाएंगे। मोदी जी गलवान इंसिडेंट के बाद चाइना जाएंगे। आहा क्या बात है, चाइना जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ने लात मारी, अमेरिका ने दोस्ती पर थूका तो अपने दुश्मन से मिलने के लिए मोदी जी चल दिए। आहा, ये नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बोला। मैंने कब बोला कि मैंने बोला? मैं बोला कि वो बोला, मतलब कोई और बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा? ना ना ना, मैं तो बोल नहीं सकता भाई, मेरा यूट्यूब डिलीट कर देंगे ये। मैं तो बहुत डरता हूं भाई। आगे सुनिए, ये वाला फोटो याद है? मोदी जी का पुराना फोटो है शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए। ऐसी बेहतरीन जो कल तक गोदी मीडिया चाइना को गरिया रहे थे, अभी देखो स्क्रिप्ट पहुंच रही होगी। अब चीन की तारीफ करनी है। वो अंजना ओम मोदी 50% टैरिफ लगा है तो वो कह रही है कि इससे फायदा होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे। अब चाइना तो थूक के चाट रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, तो अब आप ये देखिए तारीफ के पुल बांधे जाएंगे, चाइना से गहरी दोस्ती के फायदे बताए जाएंगे। लेकिन कोई माई का लाल ये अब रिपीट नहीं करेगा जो पिछले हफ्ते की खबर थी, जो हमारे सेना ने कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी और एक वक्त में हम 3 देशों से लड़ रहे थे, चीन, पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था, चाइना ने ही पाकिस्तान की आर्मी को नेटो जैसी जंगी ट्रेनिंग दी, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया गया। चाइना लाइव सैटेलाइट इमेज ट्रांसफर कर रहा था पाकिस्तान को, जिसकी वजह से हम पर जो हमले हुए उसकी वजह चाइना है, क्योंकि चाइना ने फुल सपोर्ट किया था। और मोदी जी जाएंगे चीन, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, रिश्ते सही करेंगे। मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूं, तमाम सबूत के साथ बताया है। मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है। तुमने वैसे ही देश की सबसे ईमानदार वफादार अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी सब गलत है। भाजपा के लोग बहुत अच्छे हैं भाई, और सबसे अच्छे उनके फैन अंधभक्त। अब वो सोच रहे इसको भी डिफेंड करना पड़ेगा, मोदी जी को जा रहा हो, करना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ करेंगे। मोदी जी इसलिए जा रहे हैं कि कल पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन दोस्त था, अब चाइना हमारा दोस्त हो जाएगा और फिर हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, जैसे इन्होंने गोदी मीडिया ने करवाया था ना कि हमने इस्लामाबाद पर हमला, भारतीय नेवी ने कर दिया है हमला, दाग दिया मिसाइल। ओफो, सामान पैक कर लिया था रजा भाई ने, पाकिस्तान जाएगा तुम्हारा भाई और वहीं बच जाएंगे भाई हम किसी नहर वहर के किनारे। सुबह तक सामान पैक करके खड़े हुए, पता चला भाई तो झूठ बोल लेते। कनाडा में कपिल शर्मा का भाई कैफे भी है।
अल्लाह करे भाई हमारा भी कोई दुकान वुकान खुल जाए भाई, हम भी अपना यूट्यूब बंद करें, कहीं दुकान ठेला वेला लगाएं भाई। इतना पैसा आ गया भाई के पास कि कपिल शर्मा ने कनाडा में अपना कैफ़े खोल लिया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वहाँ जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है, कैफ़े के ऊपर पहले भी गोलीबारी की थी, खबर ये आ रही है, और एक बार फिर से 6 राउंड की फायरिंग कपिल शर्मा के कैफ़े के खिड़की पर की गई है। मेरी दुआ है कि कपिल शर्मा सलामत रहें भाई। मेरा बहुत पसंदीदा वो आदमी है, मुझे बहुत पसंद है, उनकी पूरी जर्नी मैंने देखी है शुरू से अब तक। बस यार वो बंदा सलामत रहे भैया। इस दुख के माहौल में, जहरीले माहौल में, जो भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, चीरम चार मची हुई है, ऐसे में वो बंदा कोई भी अगर किसी को हंसा रहा है, बड़ी बात है। उधर आर्मीनिया भारत से ब्रह्मोस भारत की मिसाइल लेने की बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अजरबैजान से डील की जो बातें हो रही हैं ये सब बकवास है। आर्मीनिया की खतरनाक तैयारी है। डील से याद आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त मैंने अब तक 5 दुनिया की जंगें रुकवाई हैं और आगे बहुत जंगें में रुकवाने वाला हूं। लिस्ट बहुत लंबी है। अबे इतनी तो जंग भी नहीं हो रही, कहीं सुअर भाई। दिक्कत ये कपिल शर्मा की शो में ये बात कही गई है एक मज़ाहिया अंदाज में। अगर लास्ट वीक वाला नहीं देखा आपने, मैं भी वही बात कह रहा हूँ और पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ससुरा, ये ही खुद जंग करवाता है, पहले खुद लड़वाता है, फिर खुद ही पानी डालने पहुंचता, फिर कहता मुझे पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दो, मैंने जंग रुकवाई है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो जंग रुकवाने वाला हूं इसमें भारत और पाकिस्तान की भी जंग है। अरे भाई जंग रुक चुकी है, दोबारा रुकवाएगा मतलब दोबारा लड़वाएगा? अबे भाई दोबारा लड़वाएगा, क्यों दिक्कत दे रहा भाई? इसका मतलब ये दोबारा लड़वाएगा, या फिर ये कहा जाए कि पहले इसने नहीं रुकवाई थी। भाई या तो सीधी सीधी बात 80% ऐसा लग रहा है ये साला दोबारा लड़वा देगा ये, या फिर यूं कहिए एक जंग चलती हुई आ रही है कश्मीर के मुद्दे पर, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि ये ससुर का नाती उस मुद्दे पर बोलने लगे। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है भाई, और मोदी सरकार बात करने से मना कर चुकी है। देखते हैं अब आगे ये और क्या बसर डालता है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव से डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने मुलाकात की है। जाहिरन ये लग रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं आर्मीनिया और अजरबैजान की जो है जंग बंदी की नौटंकी करने वाले हैं, और क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप को भूख है नोबेल पीस प्राइज की। उधर अमेरिका ने ताइवान को चीन के खिलाफ ड्रोन, छोटे छोटे जो ड्रोन हैं वो डिलीवर किए हैं। उधर स्पेन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे हगते हुए साफ मना कर दिया है कि अब हम अमेरिका से F-35 विमान नहीं लेंगे। उधर मेरे दोस्तों एक अमेरिकी सैनिक को अमेरिका की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है, जो कि अमेरिका के सबसे खतरनाक अब्राहम टैंक की जानकारी रशिया को देने वाला था। उधर मेरे दोस्तों जो बात कही थी वो सामने आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग की जो वजह है, बेसिक जो वजह है वो है कश्मीर। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कहीं पाकिस्तान का साथ न दे। उधर मेरे दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की की नेवी इस वक्त कराची में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को चीन के द्वारा J-35 एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा मोदी जी चीन जा रहे हैं, महीने में दूसरा दौरा। पहले मोदी के दोस्त, बेवफा दोस्त ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया था, भाई आओ लंच पे, गुपचुप कुछ हुआ। अब महीने में दूसरी बार एक बार फिर से आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का दोस्त था, फजाइल बयान किए गए थे, फायदे बताए गए थे। मोदी जी की 56 इंच की छाती है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल झुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की कुर्सी खींची, फिर मोदी जी खड़े हुए और फिर मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कदम पीछे रखा। सारे चमनचू या सारे स्यापे हो चुके हैं यहाँ। गोदी मीडिया का नंगापन आप देख भी चुके हैं और इस मामले में भी देख रहे होंगे। पहले मोदी और ट्रंप के फायदे गिनाए जा रहे थे दोस्ती के, अब नुकसान गिनाए जा रहे हैं। यह है भांडगिरी गोदी मीडिया की। हजरत मोहतरम उधर नेतन्याहू ने इजराइल में मौजूद हमारे भारतीय दूत से मुलाकात की और भारतीय पत्रकारों से वहाँ मुलाकात की। ये चंद तस्वीरें हैं और कहा कि भारत का हमने पिछली कई जंगों में साथ दिया और भारत हमारा अच्छा दोस्त है। देखिए इतना सा बयान है,
लेकिन गोदी मीडिया है क्या ही, मतलब समझ रहे हो ना आप। मैं तो हमेशा कहता हूं, वो कहते हैं ना मैं तीन बार मेरे तीन देखना, अब इस पे भी भरोसा करके देख लें अंधभक्त। वक्त आने पे ये इजराइल भी थूकेगा उनके मुंह पे। उधर इराक की पार्लियामेंट के अंदर जो रोज जैसे होता है वहां पर बहसमबाजी, इस बार बहसमबाजी नहीं, लात घूसे पक्ष और विपक्ष की बीच चलती हुई नजर आ रही है। देखिए बहरहाल मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से कहूँगा चाइना ना जाए भैया, सारे फसाद की जड़ वही है, कोरोना वहाँ से फैला और उसके बाद चिकनगुनिया बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये देखिए 7,000 अब तक केस आ चुके हैं और बड़ी तेज़ी से चीन में चिकनगुनिया फैल रहा है, तो मोदी जी ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उधर भारत के अंदर ही एलन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस किया हुआ और केस बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। भारत के खिलाफ इल्ज़ाम क्या जो सामने है वो है एलन मस्क की टीम के द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार फ्री स्पीच पर पाबंदी लगा रही है, सेंसर कर रही है। जो हक बोलने वाले हैं, जो अपनी राय रखने वाले हैं, जो अपने मुल्क को आज़ाद बताती है सरकार, लोकतंत्र बताती है, वो ड्रामा है और सामने वो हमसे रिक्वेस्ट करके हमको डरा कर सस्पेंड अकाउंट करवा रही है और लोगों की आवाज़ दबा रही है। उधर थाईलैंड 39 ग्रीपन फाइटर जेट खरीदेगा स्वीडन से। मेरे दोस्तों जर्मनी के लोगों पर सर्वे किया गया है, तो अगर कभी जंग होती है जर्मनी की किसी भी देश से, तो जर्मनी की सिर्फ आधी जनता जंग में उतरकर अपने दुश्मन से लड़ेगी, वरना वहां ज्यादातर लोग लड़ना ही नहीं चाहते। हज़रात मोहतरम, ये थी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और हमारे चैनल को रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।